ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्पेसिफिकली फॉर CFA लेवल 1 2022 ऑनवर्ड्स। बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी CFA लेवल 1 के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम ऑफ CFA लेवल 1, आज मैं उसके बारे में I am going to start with a intro lecture that what I mean by financial reporting analysis, what I mean by financial statements, what are the different study sessions involved in 2022 curriculum as well as in SCHWISER। ये सारी बातों को आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। ऐसा मान लीजिए कि दिस इज अ इंट्रो लेक्चर दैट टू a bird eye view to know what I have to do in financial reporting analysis, very important from the examination point of view। बेटे CFA का full name है Chartered Financial Analyst। It means you have to analyze the financial records, you have to analyze the financial statements, you have to analyze the financial statements, information of Coca-Cola, of New York Stock Exchange listed companies। तो आज का ये जो सब्जेक्ट है और इसमें फर्स्ट जो इंट्रो लेक्चर है, बेटे मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू एडिशन इन योर नॉलेज। तो मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग CFA लेवल 1 स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। एंड इन दिस टुडे, आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल, आई विल बी टेकिंग वन कोका कोला केस स्टडी, आई विल बी टेकिंग वन मैकडोनल्ड केस स्टडी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आइए, इन दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, फर्स्टली आई हैव डन अ एनालिसिस। मैंने सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसी का ही एनालिसिस कर दिया। अच्छा, वैसे आपसे मैं पूछूं व्हाट आई मीन बाय एनालिसिस, बिकॉज वी आर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। इसके घर का नाम है FRA। जैसे आपके घर के नाम है ना बंटी, बबली, छोटू, सिमिलरली इसका नाम है FRA। वी जनरली नेम इट एज FRA। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नो, कैन यू टेल मी व्हाट आई मीन बाय एनालिसिस? अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भूल जाते हैं। क्या लगता है एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस, What I mean by analysis, for example, आप बहुत छोटे से थे और आप स्कूल में जब पढ़ते थे 11th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, तो आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती थी। And that report card is, the information which is relevant with you. Let it be Ramlal. You are a Ramlal in that case. आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में कितने आए हैं, साइंस में कितने आए हैं, सोशल स्टडीज में कितने आए हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप फिजिकल एजुकेशन में कैसा पार्टिसिपेट करते हैं, हाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दैट कार्ड विच इज नेम्ड एज रिपोर्ट कार्ड। अब वो जब रिपोर्ट कार्ड मिलती थी एंड दैट टीचर सेज कि भैया अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लेकर आना, it means your parents will read that report card, will find out that where you are lacking, आप कहाँ पर लैक कर रहे हो, कहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, आपके कौन से इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, where coaching is required, where counseling is required, so that something is analysis। एनालिसिस के बाद ही आपके पेरेंट्स आपके रिपोर्ट कार्ड को सिग्नेचर करते थे, और कई बार आपके मार्क्स कम आते थे तो आप अपने पेरेंट्स जैसे ही सिग्नेचर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कई बार मैंने सिग्नेचर पेरेंट जैसे ही कर दिए बिकॉज मार्क्स काफी कम आए हुए थे। द पॉइंट इज, व्हाट आई वांट टू से यू इज दैट in as a chartered financial analyst, I want to analyze the statements, I want to find out the real worth, I want to find out the EPS, I want to find out the basic EPS, I want to see that the information which is there is depicting it true and fair view or not। क्या वो सारी बातें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी हुई हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते कैसे हैं, नो डाउट दैट इज नॉट देयर, बट स्टिल आई विल बी डूइंग इट कि भाई व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करूंगा, T0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
what are the steps to prepare a financial statements, what are the components of financial statements. उसके बाद स्टेप आएगा एनालिसिस का. बेटे मैं डायरेक्टली एनालिसिस से स्टार्ट करूंगा ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा. इट मीन्स एक शाही पनीर बना हुआ है, आप डायरेक्टली शाही पनीर को टेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका टेस्ट कैसा है. ऐसे नहीं, हम पहले शाही पनीर को बनाना सीखेंगे. What are the components required for Shahi Paneer? How we prepare for this Shahi Paneer? And then we will analyze that Shahi Paneer. That is financial statements of McDonald's. मैं आज आपके सामने 10K Security Exchange Commission US से आपके सामने वो 10K ओपन करूंगा. तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि there are 4 study sessions. Study sessions 4 हैं. किस में 4 हैं? आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस 2022 ऑनवर्ड्स. एंड देयर आर 12 रीडिंग्स. बेटे 12 रीडिंग्स हैं और 4 स्टडी सेशंस हैं. स्टडी सेशंस 5, 6, 7, 8 और रीडिंग स्टार्ट है जिसको हम जनरली चैप्टर्स बोल देते हैं. CFA करिकुलम दे हैव नेम्ड इट एज रीडिंग्स. रीडिंग नंबर 15, 16 से लेकर बेटे 12 रीडिंग्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं. और उन रीडिंग्स में देर आर सम लर्निंग आउटकम्स. जो CFA इंस्टीट्यूट ने उनको लर्निंग आउटकम्स कह दिया है. बेटे मैंने हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में आई नेम्ड इट एज कंसेप्ट्स. तो आप चेक करिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक एनालिसिस किया है. एक जैसे फॉर एग्जांपल रामलाल की कुछ तबीयत खराब हुई, वो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर कहता है, डॉक्टर को बताया उसने कि मेरे को बुखार है, मुझे ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे. तो डॉक्टर क्या करेगा, उससे पूछेगा. डॉक्टर पहले थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करेगा, ECG करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा. और अगर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा तो डॉक्टर विल से कि ये टेस्ट रिपोर्ट्स करा के लेकर आओ, क्योंकि कोविड का जमाना आया हुआ है. कोविड टेस्ट भी कराओ, ये टेस्ट भी कराओ, MRI स्कैन भी कराओ और रिपोर्ट्स मेरे पास लेकर आ जाना. तो रामलाल ने क्या किया, वो सभी टेस्ट किए और रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास आ गया. सो नाउ व्हाट दिस डॉक्टर विल डू, he will analyze, he will find out that which type of disease is being there, which is being there in case of Ramlal. So that he is doing his analysis. Similarly आप फाइनेंस के डॉक्टर बनने वाले हैं. आपके सामने अगर हम बैलेंस शीट रख दें, इनकम स्टेटमेंट रख दें, एज पर IFRS, एज पर US गैप्स, यू हैव टू एनालाइज इट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हिडन पॉइंट्स, द हिडन इंफॉर्मेशन which is there in that. That is the main task of analyst. आप उसी के लिए बने, आपका जन्म ही उसी के लिए हुआ है दोस्त. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस में 4 स्टडी सेशंस हम करेंगे. स्टडी सेशन 5, स्टडी सेशन 6, स्टडी सेशन 7, स्टडी सेशन 8. और इसमें रीडिंग्स जो है ना बेटे 12 हैं. रीडिंग 15 से स्टार्ट हो जाती हैं और 4 पार्ट्स में इंस्टीट्यूट ने, CFA इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम में दे हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. It means financial statement analysis part 1, financial statement analysis part 2, financial statement analysis part 3, financial statement analysis part 4. Even in Schwiser अगर आप देखेंगे तो they have named it as like this. और बेटे मैंने क्या किया, लास्ट में सभी रीडिंग्स के, सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को टोटल किया, लर्निंग आउटकम्स. बेटे 107 107 कंसेप्ट्स आप और हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इफ आई कंपेयर एथिक्स, इफ आई कंपेयर पोर्टफोलियो, इफ आई कंपेयर विद अदर 9 सब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एथिक्स, बेटे बाकी 8 का ये राजा है. तो आइए इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात आज आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको आज के इस लेक्चर में एक फ्लो चार्ट देने वाला हूं. पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन आई विल बी गिविंग यू बर्ड आई व्यू दैट व्हाट आई मीन बाय दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस. And for that I will be preparing a flow chart. मैं एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा और उस फ्लो चार्ट से आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस. सो फर्स्टली आई विल से, मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उसका आउटलुक थोड़ा सा दिखा रहा हूं. पहला बॉक्स होगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, और मैं तो कहूंगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मीनिंग ऑफ एनालिसिस.
एंड आफ्टर दैट मैं आपसे 4 क्वेश्चंस करने वाला हूं, बिकॉज CFA करिकुलम दे हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. सो आई विल बी आस्किंग यू 4 क्वेश्चंस. अभी देखेंगे कौन से 4 क्वेश्चंस है, और उसको आंसर करने के लिए there are 4 parts and there are 4 answers. So like this I will be preparing a flow chart, and in the last I will be telling you what is the objective of financial reporting analysis. आप जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस करेंगे उसको ऑब्जेक्टिव क्या है. आप CFA, यू आर डूइंग CFA, यू नो देयर इज वन ऑब्जेक्टिव, देयर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं. यू वांट नेम, यू वांट फेम, यू वांट मनी. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा. बेटे आज शाहरुख खान की एक मैं डायलॉग सुनवाने वाला हूं आपको. आप आने वाले 15-20 मिनट अगर ईमानदारी से बैठोगे तो एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस के 4 सेशंस का पूरे सब्जेक्ट का एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी, और एक शाहरुख खान की बात सुनोगे, कोका कोला की बैलेंस शीट देखोगे, 10K देखोगे, मैकडोनल्ड्स देखोगे. आइए जी, मैं स्टार्ट कर चुका हूं. बेटे मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप ये एटलीस्ट ये वाला फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये बना दें, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा हद तक समझ आएगा. तो हेडिंग मैंने ऊपर लिखी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. एक स्टूडेंट कहता सर ये CFA USA के एग्जामिनेशन है, USA के एग्जामिनेशन में लिखना विखना नहीं होता. मेरा दिल किया थप्पड़ मारूं खींच के उस बच्चे को. अगर USA का तो क्या लिखना विखना नहीं होता. बेटे मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन दिए, CA दिया, CS दिया, USA के दिए, यूरोपियन दिए, सभी में लिखा और मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई. तो आप ऐसा मत सोचिए कि यू हैव टू गिव द MCQ, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिखना एंड पढ़. द पॉइंट इज, आप जब तक नहीं लिखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें समझ ही नहीं आएंगी. तो आप सभी एक एटलीस्ट चार्ट प्रिपेयर करें, हेडिंग लिखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. सभी बच्चे एक बॉक्स मैंने बनाया, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे अभी अभी मैंने बात की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, MRI रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट, दैट रिपोर्ट. सो इट मीन्स when I say meaning of financial reports, it means those statements या those, मैं आप पहले बॉक्स बना लीजिए, फिर हम लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे बेटे, बिल्कुल साथ साथ लिखेंगे. ऊपर हेडिंग लिखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट या मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. द प्रोसेस of presenting the financial information. आप सभी लिख रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि आप CFA USA कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, तो इसलिए लिखना जरूरी नहीं है. माइंड से मेंटल ब्लॉक हटा दीजिए. द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर 12 months, 12 महीने के लिए. बिकॉज इन अमेरिका ऑल्सो वी हैव अकाउंटिंग ईयर दैट नो डाउट दैट स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. हमारे इंडिया में अप्रैल से मार्च होता है, वहां पर जनवरी टू दिसंबर होता है, उसकी टेंशन छोड़ दें. बट द पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग the financial information to the stakeholders, to the employees, to the public at large, to the government, to debenture holders, to bond holders, to common stock holders. That process by the help of which we communicate. There is a communicator and there is a communicatee. There are 2 persons. इसी तरह से you are supposingly a company is a person and he wants to, that company is an artificial person. ये जो company है वो एक artificial person है. अपनी financial informations, financial transactions, financial statements present करने के process को हम generally बोलते हैं reports, just like annual report card of a student, school going student. नाउ एनालिसिस क्या है, मैंने नेक्स्ट ब्लॉक में लिखा एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स एंड टेक्निक्स.
आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यू हैव टू प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट। स्टिल आप सभी मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने हैं, हम पास पास हैं बेटे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। So I am preparing a flow chart for financial reporting analysis, CFA level 1 examination, very important paper, and I have just written what I mean by financial reporting. I have just written 2 or 3 lines, that is a process of preparing the financial information for 12 months. एक ऐसा प्रोसेस जो 12 महीने की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, उसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। एनालिसिस है टू अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ सम टूल्स। जैसे डॉक्टर के पास कुछ टूल्स होते हैं ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, ईसीजी के लिए, बॉडी के टेम्परेचर के लिए। सिमिलरली अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैज सम टूल्स, अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैज सम टूल्स टू एनालाइज व्हाट इज द हिडन इंफॉर्मेशन इन दैट। क्योंकि कई बार कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है, छुपी हुई बातें होती हैं, पर्दे के पीछे क्या है। इट मीन्स टू डिटेक्ट दैट, that is the main task of financial analyst. So analysis means to detect, to check, to understand, to find out that information is true or not with the help of some tools and techniques. तो बेटे मैं आ गया जी 4 क्वेश्चंस में। मैं भूपेश आनंद। सर आपका नाम भूपेश आनंद है? हाँ बेटे मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैंने इंडिया के बहुत सारे कोर्सेज CA में सब कर लिया, अमेरिकन, यूरोपियन, काफ़ी सारे आई हैव डन। यू नो मेरी एक हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है जी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा नाम बस आने ही वाला है, वो अभी बताऊंगा कैसे आने वाला है। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस विच आई वांट टू आंसर, विच आई वांट टू क्वेश्चन यू, बिकॉज यू आर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं। यू आर प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट, यू आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आज हम इसको यूएस गैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, IFRS के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबली पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, What are the components of financial statements? उसके components क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे कहता हूं छोले भटूरे, तो आपको आंखें बंद भी कर दूं और आपसे पूछूं what are the components of छोले भटूरे, तो आप बता सकते हैं चने होंगे, चटनी होगी, अचार होगा, प्याज होगा, भटूरे होंगे, प्लेट होगी, पानी होगा, all that you know. It means these are the components of financial statements. These are the components of chole bhature. Similarly, as a financial analyst, you should know what are the components of financial statements. How, whether income statement is a component, whether balance sheet is a component, whether SOFP is a component, whether cash flow statement is a component, whether that notes to accounts is a component. तो उसकी बातें करेंगे। Third question, what is the treatment of special items? बेटे कुछ हमारी special items होंगी, जैसे inventory, जैसे लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, जैसे टैक्स। जैसे कहते हैं ना, एक लड़की ने लड़के ने लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे गर्मी में एसी, जैसे सर्दी की धूप, जैसे खिलता गुलाब। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द स्पेशल ट्रीटमेंट्स यू नो ऑफ इन्वेंटरी। स्पेशल ट्रीटमेंट मींस स्पेशल आइटम्स की हम ट्रीटमेंट सीखेंगे, इन्वेंटरी की, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स की, इनकम टैक्स की, नॉन करंट लायबिलिटीज की। तो थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ दिस, एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी कि आप जब खाना खा लेंगे, शाही पनीर खा लेंगे, एज ए एनालिस्ट आप एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसमें कुछ मैनिपुलेशंस हैं, क्या कुछ क्रिएटिव अकाउंटिंग किया हुआ है, वेदर एवरीथिंग इज ओके, हाउ मच इज अ क्वालिटी कैसी थी। जैसे आप खाना खाने कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं लास्ट में कि यार खाना कैसा था। तो हाउ मच इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच यू हैव जस्ट एनालाइज। तो 4 क्वेश्चंस के आंसर के लिए मेरे दोस्त मैं 4 पार्ट्स कराऊंगा एज पर CFA करिकुलम 2022 फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। And they have said that financial statement analysis part 1, जिसको मैंने आंसर 1 कह दिया, part 1, part 2, part 3, part 4। तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने
4 स्टडी सेशंस और 12 चैप्टर को एनालाइज कर दूंगा। तो पहला स्टडी सेशन है 5, जिसको हम पार्ट 1 बोलेंगे, और 6, 7, या चलिए इसको हम 5 कह रहे हैं, फिर 6, 7 एंड 8। बेटे स्टडी सेशन 5 में, अब इसको नंबरिंग में मत जाना, कई बार वो चेंज कर देते हैं, आप 2023 में कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नंबरिंग चेंज हो जाती है। मैंने जब किया था तब भी यही कंटेंट था, आज भी ये कंटेंट है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की थी तब भी 90% यही कंटेंट था, तो कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं। हाँ, कोई नई स्टैंडर्ड आ जाएगी, नई बातें आ जाएंगी, तो दैट वो ऐड कर देते हैं, तो घबराना नहीं है कि ये 2022 के लिए है या 2023 के लिए। भैया आपको बेसिक लॉजिक्स और बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। स्टडी सेशन 5 में मैं 2 रीडिंग्स कराऊंगा। पहली रीडिंग का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर हम कहेंगे, जनरली रीडिंग नंबर भी बोल सकते हैं, रीडिंग नंबर 15 है, ये 15 है। फिर हम करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स कुछ स्टैंडर्ड्स तो होनी चाहिए ना, जैसे आप खाना खाते हैं तो उसमें कुछ सामान होता है, एग मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क, डायमंड खरीदते हैं तो सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो वी विल सी whether they are following some standards। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बातें करेंगे, IFRS की बात करेंगे, US गैप्स की बात करेंगे। तो बेटे स्टडी रीडिंग 15 और 16 एक आइडिया लग गया, अभी डिटेल में बताऊंगा। फिर हम आ जाएंगे जी चैप्टर नंबर 17 में, या रीडिंग नंबर 17 में, रीडिंग नंबर 18 में, रीडिंग नंबर 19 में, रीडिंग नंबर 20 में। ये आ गया जी हम स्टडी सेशन 6। टू आंसर दैट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 करेगा एज पर CFA करिकुलम, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पार्ट 2 करेगा एज पर CFA करिकुलम, तीसरे क्वेश्चन का आंसर पार्ट 3 करेगा एज पर CFA करिकुलम। बेटे मैं पहले बता रहा हूं कि CFA करिकुलम इस तरह से है, फिर मैं आपको A to Z सब कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जिगजैग वे में दिया है। मैं थोड़ा सा पहले सीधा नॉर्मल वे में, हाईवे में लेके जाऊंगा, आपको A to Z कवर करेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हैं T फॉर्म में बनाते हैं, अब हम वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट तो बेटे आज बड़े हो गए, इतने बचपन से बनाते आ रहे हो बैलेंस शीट। एसेट्स लायबिलिटीज, आज हम नाम दे देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। हम T फॉर्म में नहीं बनाएंगे, एज पर US गैप्स, एज पर IFRS वी विल प्रेजेंट द वर्टिकल फॉर्म, वो देख लेंगे। अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं कहाँ लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे ये देखो ना, ये छोटे छोटे नाम नहीं लिखे। अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स। हम आ गए जी स्टडी सेशन नंबर 7 में, जिसको इंस्टीट्यूट ने कह दिया है फाइनेंशियल एनालिसिस पार्ट 3, जो स्पेशल ट्रीटमेंट बताएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे आपके घर में स्पेशल गेस्ट आते हैं, है ना, लड़के वालों के यहाँ पे लड़की वाले आ रहे हैं पहली बार, तो आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। नॉर्मल चाय वाय नहीं देंगे, कुछ स्पेशली खाने की चीजें, समोसे, जलेबी। इट मीन्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। सिमिलरली देयर आर 4 आइटम्स एज पर CFA इंस्टीट्यूट फॉर विच यू हैव टू गिव द स्पेशल ट्रीटमेंट। वन इज इन्वेंटरी, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स को हम प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी बोलते हैं, या नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। इनकम टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट, एक रीडिंग करेंगे, डेफर्ड टैक्स की बातें करेंगे, और बेटे एक लास्ट में रीडिंग करेंगे जो नॉन करंट लायबिलिटीज की बातें करेगी। जनरली बच्चे ये लास्ट की 2 रीडिंग्स छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, जब मैंने CFA लेवल 1 का पेपर दिया तो मैंने भी छोड़ दिया, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स और नॉन करंट लायबिलिटीज। और लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। इट मीन्स जब आप आइसक्रीम खाते हैं, आप खाना खा के आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्वालिटी को एनालाइज करते हैं कि यार क्वालिटी जो हमने पैसे दिए क्या उसकी वर्थ था, वेदर दैट क्वालिटी इज गुड। सिमिलरली एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको अब ये चेक करना है कि जो आपने स्टेटमेंट्स एनालाइज किए हैं वेदर दे आर हैविंग अ गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी। उसमें 2 रीडिंग्स हम करेंगे बेटे,
पार्ट 4 कह दिया उन्होंने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस एप्लीकेशन। पहले था इंट्रो, अब है एप्लीकेशन। स्टार्ट कहां से किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रो। एंड कहां से करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एप्लीकेशन। कहानी किस्मत की। अब आप देखिए जी, ये सब कुछ करेंगे तो क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। लॉजिकली सोच के बताइए कि अगर डॉक्टर पेशेंट की सारी रिपोर्ट को ध्यान से चेक करता है और उसको ध्यान से सिम्टम्स दिख जाते हैं कोविड के, रामलाल में अभी इनिशियल स्टेज है, तो वो उसकी प्रिकॉशंस ले सकता है, तो रामलाल की जान बच सकती है। सिमिलरली फॉर अ कंपनी इज an artificial judicial person and that company is giving a financial statements that these are the transactions which we have done in the last year and those are being reported to the stakeholders, and you as an analyst, you as a finance doctor has to find out that whether those transactions are okay, कहीं कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं है, कहीं कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग तो नहीं है, कहीं कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, एंड देन यू कैन एनालाइज, और आप ये देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। होनहार बलवान के होत हैं चिकने पात, क्या मतलब हुआ? जो आगे बढ़ने वाले होते हैं ना, बचपन से ही पता चल जाता है कि इनके काम बहुत बढ़िया होने वाले हैं। It means if I read a financial statement and that is of high quality, I can say that in the future, you know, this company is an ethical company and this company is preparing accounts very, very ethically and all the things are true and fair. It means I can say that in future, ये company 4 चांद लगाने वाली है। तो objective is to find out real worth of financial statements। दिखाने के all that glitters। बेटे हाथी के ना 2 तरह के दांत होते हैं, एक तो वो खाता है और एक दिखाने के होते हैं। तो एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, एज अ एनालिस्ट, आप ये चेक करेंगे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो हो रही हैं, उसमें जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसमें जो ईपीएस आ रहा है, उसमें जो रेवेन्यू है, उसमें जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज है, क्या सच में ही उतना है या कहीं हाथी के दांत जैसा तो नहीं है? बड़े बड़े दांत दिखा दिए और खाने के कुछ और हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ऐसा यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप थोड़ा सा हल्का सा, बस 5 मिनट की बात रहेगी बेटे, शाहरुख खान आने वाला है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहता हूं कि अगर आपको, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और आपसे इंटरनेशनल पासपोर्ट लिया जाता है, तभी you must be possessing that international passport because this knowledge is worldwide same। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं बेटे, ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, दुबई ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपके सामने मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रख दिए, किसके? कोका कोला के 2021। ये देखिए लिखा हुआ 10K 10Q, दीज आर द फॉर्म नंबर्स एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अब आपको एक बैलेंस शीट दे देंगे, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे देंगे, इनकम स्टेटमेंट दे देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट दे देंगे। एज अ फाइनेंस गाय यू हैव टू एनालाइज दैट and you have to prepare a report for that, so that all the stakeholders, all the prospective investors, all the existing holders, they should know that what actually the profits are, how this company is performing, how many assets are there, what is the value of those assets। तो इन सभी के लिए हम क्या करने वाले हैं? मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने Q1 10K Q1 का आपके सामने इनका PDF निकाल देता हूं, और आप देखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। ये देखिए जी, कोका कोला, दिस इज कोका कोला। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। हम देखेंगे कि हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड देयर इनकम स्टेटमेंट्स
और अगर ये ठीक नहीं लगा तो मैं दूसरी स्टेटमेंट में ले लेता हूँ, कोई आप आराम से बस देखें। मैं अर्निंग रिलीज है 10K है, तो 10K और मार्जिन एनालिसिस शेड्यूल। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने पहले 2020 में आ जाता हूँ और इनके फिजिकल रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ सीधा एनुअल, बिकॉज 2021 तो अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। तो आप चेक करिए जी एनुअल रिपोर्ट्स, एंड इन दिस एनुअल रिपोर्ट्स दिस इज एनुअल रिपोर्ट, एंड मैंने एनुअल रिपोर्ट को क्लिक कर दिया। आपके सामने अब कोका कोला की बैलेंस शीट्स आ जाएंगी, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाएंगी। दीज आर द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ कोका कोला। नाउ इन दिस इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है। तो आपको अब ये देखना है कि अगर इफ यू वांट टू, अगर आपको बैलेंस शीट दे दें हम कोका कोला की, दैट whether the figures which are there in the balance sheet of Coca-Cola, whether they are true and fair, whether the assets which are being shown in the balance sheet of Coca-Cola, whether that is okay, ये सारी बातों को चेक करने के लिए हम ये सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। आई थिंक कहीं मिस हो गया बेटे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कहाँ पे, मुझे लगता है मैंने गलत विंडो ओपन कर दी है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं भूपेश आनंद आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिखा के रहने वाला हूँ। ये देखिए जी फाइनेंशियल हाइलाइट्स, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिखे। दीज आर द फाइनेंशियल हाइलाइट्स। दिस इज रेवेन्यूज, दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, कंसोलिडेटेड इनकम, पर शेयर बेसिक नेट इनकम, ये सारा कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स में कोका कोला ने प्रेजेंट किया है। So like this, they have prepared income statement, they have prepared balance sheet, and your task is, as an analyst, you have to find out that how much truth is there, whether they are manipulated or not. I think आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। आप आ जाइए बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, we can go in this also. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है बेटे। इसका एक शेयर $247 का है, वॉल्यूम इतने हैं, और इसका भी मैकडोनल्ड्स का भी हम क्या करेंगे जब पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग दीज रीडिंग्स, मैं इन सभी का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कंसेप्ट को बताने वाला हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए जी, मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा आप जो मैंने एक स्लाइड बनाई है उसको देख लें, फिर हम आगे आते हैं। दिस इज देयर आर 4 पार्ट्स एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, देयर आर 4 आंसर्स फॉर दैट। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 1, स्टडी सेशन नंबर 5, जिसमें 2 रीडिंग्स है, रीडिंग 15 और रीडिंग 16। मैंने हल्का सा आइडिया दिया है कि चैप्टर 15 में या रीडिंग 15 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, या व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स और व्हाट आर द कंसेप्ट व्हिच वी हैव टू कवर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंट्रोडक्शन, व्हाट आई मीन बाय एनालिसिस, what I mean by financial statements, why there is a requirement of audit of financial statements, whether audit is a full proof that everything is okay, who is external auditor, who is internal auditor। बेटे ये हम सब कुछ चैप्टर 15 रीडिंग 15 में करने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया 10Q 10K, वी हैव जस्ट सीन मैकडोनल्ड्स, वी हैव जस्ट सीन फॉर कोका कोला। सो एज ए एनालिस्ट हाउ यू विल गेट दोज सोर्सेज एंड फ्रॉम वेयर, ये रीडिंग नंबर 15 में चैप्टर 15 में कवर करेंगे। चैप्टर 16 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाएंगे या अपनी मर्जी से बनाएंगे। जापानीज कंपनीज प्रिपेयरिंग एज पर जापानीज स्टैंडर्ड, अमेरिकन कंपनीज प्रिपेयरिंग एज पर यूएस गैप्स, यूरोपियन कंपनीज प्रिपेयरिंग एज पर IFRS। तो वी कैन नॉट कंपेयर इट। It means there has to be a common standards, common treatment of those items. So we will see that which type of standards you are using while preparing financial statements.
और स्टैंडर्ड्स में हम आईएफआरएस की बातें करेंगे। बॉडीज कौन कौन सी हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, वी विल डिस्कस ऑल दैट एंड हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप्स एंड आईएफआरएस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएफए एनालिसिस, सीएफए लेवल 1 financial reporting analysis examination point of view, that what I mean by what are those items, you know, what are the different treatment of an item in US GAAP as well as in IFRS. This is part number 1. Now this is part 2. एक बच्चा कह रहा है लिखना है, बेटे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लर्निंग आउटकम्स ये मैंने लिखे हैं कि भाई एक इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। 12 चैप्टर्स होंगे बेटे, 12 रीडिंग्स हैं, 4 स्टडी सेशंस हैं, 107 कंसेप्ट्स हैं। तो ये मैंने क्या किया, एनालिसिस ही तो किया, ठीक है जी। तो देखिए जी, रीडिंग नंबर 17, 15, 16 वहां पे आ गई। 17 में हम इनकम स्टेटमेंट कवर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट सीखेंगे, हाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कोका कोला, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड्स। 11th क्लास से आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखे हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन सीखी हैं, बेटे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ रहे हैं, ऐसे ढीले होकर नहीं बैठ रहे। So we will see what I mean by revenue recognition income concepts, what I mean by revenue recognition expenses, how we treat, what is the meaning of accrual concept, what is the difference between accrual and outstanding, what I mean by accounting year। बेटे सारी बातें बताऊंगा, एक भी ऐसी बात नहीं है जो मैं छोड़ने वाला हूं। तो इनकम स्टेटमेंट में आप देखिए कंपोनेंट्स, ईपीएस, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। We will calculate basic EPS, we will calculate diluted EPS, और मैं अपनी केस स्टडी से बताऊंगा और उसके बाद ओपन चैलेंज दूंगा, आप कहीं से भी करके देख लेना। स्क्वाइजर, करिकुलम, पास्ट ईयर, रिसोर्सेज, सीएफए, बेटे सब कुछ हो जाएगा अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिए। तो लेक्चर चैप्टर 17 के बाद वी आर कमिंग टू चैप्टर 18। दिस इज स्टडी सेशन नंबर 6। ये सारे 6 के 4 चैप्टर्स हैं। बैलेंस शीट को पढ़ेंगे बेटे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। What I mean by non-current assets, what I mean by plant property equipment, what I mean by long-lived assets, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखेंगे। करंट एसेट्स को देखेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज को देखेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट, इफ आई वांट टू कंपेयर मैकडोनल्ड विद कोका कोला और कोका कोला विद नेरोलैक पेंट्स, तो देयर हैज टू बी सम कॉमननेस बिटवीन दीज टू। सो दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 में आ गए बेटे, जिसको हम रीडिंग 17 कहते हैं सीएफए वाले, दैट इज नेम्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बट मैं आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज, ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसमें आप खुद ही बता देंगे दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट। तो बेटे हम इसमें डिस्कस करेंगे 10K मैकडोनल्ड्स, 10K अब आप समझ रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड how we can move from direct to indirect and from indirect to direct and what is the logic behind these methods, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 20th, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स। रेशो, बेटा रेशो क्या बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, फिर ड्यू पॉइंट रेशो, फिर सेगमेंट एनालिसिस रेशो, फिर डिपार्टमेंटल रेशो। तो रेशोज को डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड कैश फ्लो, वी हैव सीन बैलेंस शीट, वी हैव सीन इनकम स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे और वो रेशोज टूल्स को यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि कॉमन साइज एनालिसिस क्या है, ग्राफिक एनालिसिस क्या है, और लास्ट में, सेकंड लास्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 3 स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इन्वेंट्रीज की स्पेशल ट्रीटमेंट, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स की स्पेशल ट्रीटमेंट, इनकम टैक्स की स्पेशल ट्रीटमेंट और नॉन करंट लायबिलिटीज की। इन्वेंट्रीज में वैल्यूएशन मेथड क्या है, कॉस्ट फ्लो मेथड क्या है, लिफो रिजर्व क्या है, वेदर यू कैन चेंज फ्रॉम फिफो टू लिफो, वेदर यूएस गैप अलाउज दैट, वेदर आईएफआरएस अलाउज दैट, विच मेथड इज प्रेफर्ड बाय आईएफआरएस, सबका बेटे खुलासा होगा। आप देखें इन्वेंट्रीज में मैं कॉस्ट की बात करूंगा, कॉस्ट फ्लो मेथड्स की बात करूंगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूंगा, लिफो रिजर्व की बात करूंगा, बेटे सब कर दूंगा, आप बस बने रहना। आज मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस का पेपर का ही एनालिसिस कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। लॉन्ग लिव्ड मींस नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उनमें डेप्रिसिएशन क्या होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल,
मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उनका रिवैल्यूएशन, उनका इम्पेयरमेंट, उनका रिकॉग्निशन, उनका डी रिकॉग्निशन, सब करेंगे बेटे, मुझे रोकना मत, मैं सब कुछ बताऊंगा और ऐसे लॉजिक्स के साथ कि बेटे अमेरिकन कंसेप्ट्स भी हिल जाने, क्योंकि बेसिक लॉजिक तो सेम ही है ना। वो बात ठीक है कि अमेरिका हमारे से 100 ईयर्स आगे इन फाइनेंशियल सिस्टम, टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं है, इन फाइनेंशियल सिस्टम 100 साल आगे है, कोई बात नहीं। बेसिक कंसेप्ट हम इंडियंस वाले डिस्कस करके CFA का पेपर कवर करेंगे बेटे। टैक्स स्टडी सेशन 7 ही है, रीडिंग 23, चैप्टर 23, इनकम टैक्स। मैं पहले अपनी कहानी बताऊंगा इसमें, मेरी कहानी, फिर टैक्स बेस, बेबी को बेस पसंद है, हम डिस्कस करेंगे व्हाट आई मीन बाय टैक्स बेस, कैरिंग वैल्यू, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और लास्ट है बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज का रीडिंग, बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करेंगे, डेट कन्वीनियंस क्या होते हैं, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज इट, हाउ वी विल शो इन द बुक्स। ये सारी बातों के साथ हम लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पार्ट 4 में आ जाएंगे। पार्ट 4, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एप्लीकेशंस। क्वालिटी की बातें करेंगे कि भाई हमने जो सॉफ्टी खाई है, मैकडोनल्ड्स की जो 20 रुपए की आलू टिक्की बर्गर खाया है, उसकी क्वालिटी कैसी थी, कहीं पहले से डाउन तो नहीं हो गई। Similarly, as a CFA, as a chartered financial analyst, as a doctor, I will find out the quality of those financial statements, whether they are of high quality or of low quality, or what are the motivations to give a low quality financial statements. ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से अकाउंटेंट लो क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा देता है। और आखिरी में करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एप्लीकेशंस। हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस इंट्रोडक्शन से, लास्ट रीडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एप्लीकेशंस, अप्लाई करेंगे बेटे। इन सभी बातों के साथ मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन, मैं तो कहता हूं जी CFA का पेपर ही लेवल पूरा CFA एज अ चार्टर्ड होल्डर नाउ यू कैन कंप्लीट विद इन 1.5 ईयर। एक वो ज़माना था जब 2-2 साल 2.5 साल लग जाते थे, अब तो बेटे बड़ा फास्ट ट्रैक ज़माना आ गया। लेकिन आप पहले लेवल 1 की ईमानदारी से प्रिपरेशन करें। अच्छा, अब लेवल 1 में प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ, लिखो, जो जीता वो सिकंदर। मैं लिख रहा हूँ जी, जो जीता वो सिकंदर। सुना होगा आपने नाम, ये गाना, ये लाइन भी सुनी होगी। बाकी सब के सब बंदर, बाकी सब के सब बंदर, बंदरियां। ये ज़माना दोस्तों कोविड-19 के बाद अगर आप देखें, पोस्ट कोविड सिनेरियो, स्किल का ज़माना आ गया, जीतने का ज़माना आ गया है। आप अगर जीत गए तो सिकंदर है, नहीं तो बंदर है। अब सिकंदर कैसे बनना है, उसके लिए मैं भूपेश आनंद आपको एक कैप्सूल देने वाला हूँ, एक मटकी दे रहा हूँ। With help of this matki, you can become a Sikandar of CFA level 1. You can easily clear that. The first point is, मुझे ऐसा लगता है कि आपको करिकुलम करना चाहिए, क्योंकि बेटे लेवल 2 में भी सेम पेपर्स हैं, लेवल 3 में भी सेम है, और आपका अगर बेस अच्छा होगा ना तो आपको लेवल 2 और लेवल 3 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे करिकुलम नहीं करते पास नहीं होगा, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा। मैंने भी फर्स्ट टाइम जो फेल हुआ था तो स्क्वाइजर से किया था, फिर सेकंड टाइम मैंने दोनों से किया, बट मैं फिर पास हुआ। मतलब द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्क्वाइजर वाले बच्चे पास नहीं होंगे, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट बेटे। लेकिन बेस जो है ना, बेबी को बेस पसंद है, आप समझ लीजिए बेस ज़्यादा क्लियर होगा सर अगर आप करिकुलम भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो स्क्वाइजर कर सकते हैं, लेटेस्ट ले जो भी अवेलेबल है एडिशन। बेटे कुछ भी करें ना, कंसेप्ट्स पे बड़ा ध्यान दें। कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेन डिफरेंस है इंडियन एग्जामिनेशन में और फॉरेन एग्जामिनेशन में, जो मैंने देखा अमेरिकन यूरोपियन में।
अब इंडियन भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रहे हैं, कंसेप्ट फॉर्मेट में आ रहे हैं। पहले क्या था, सब्जेक्टिव टाइप था, बट सीएफए दे हैव प्रिपेयर्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको कंसेप्ट समझने, रियल केस स्टडीज से उसको अटैच करना है, और वो करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स के सेपरेट रजिस्टर्स बनाने हैं। इट मीन्स 10 रजिस्टर्स बनाने हैं। मैं अपने लेक्चर्स में हैंड रिटन नोट्स देता हूं, पीपीटी देता हूं, और सभी को वो रजिस्टर्स मेंटेन कराता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड अलॉन्ग विद दैट हम एक हाइलाइटर टेक्निक यूज करते हैं, दैट हाउ with the help of highlighter we can remember the things। तो हाइलाइटर टेक्निक बड़ी प्यारी सी टेक्निक है जी, आपको लेक्चर से मैं बताऊंगा। मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन दिए, इतने सारे कोर्सेज किए, बेटा हाइलाइटर टेक्निक। आप ही बताइए ना, एक सामने से एक लड़की आ रही है, आप मेट्रो में हैं, आप मेट्रो में ऑलरेडी हैं, और गेट ओपन होता है और एक लड़की एंटर करती है, और उस लड़की ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, और दूसरी स्टेशन में एक दूसरी लड़की एंटर करती है, उसने सादे कपड़े पहने हैं। आपका मन बार बार कहां करेगा देखने को, किसको देखने को करेगा? जो रंग बिरंगी चीज है। आपको मैं जो कहना चाहता हूं उसके इंटेंट को समझना, आप इसको पॉजिटिव वे में लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इट मीन्स आपकी बुक कलरफुल होनी चाहिए, तो हाइलाइटर से उसको कलरफुल करेंगे, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जल्दी से रिवाइज करें। मैंने इतने सारे पेपर्स दिए, सीए, सीएमए, अमेरिकन, यूरोपियन, ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। मतलब ये सोने पे सुहागे वाली बात समझ लें। 5वीं बात मैं आपको बताऊं जी, आप रीजंस तो बिल्कुल भी देना, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो दिखाना है आपको, या नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी शाहरुख खान का दिखाऊंगा, एक दूसरा वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जब सीए का फर्स्ट रैंक लेकर आ सकती है, तो उसके रिसोर्सेज क्या होंगे वो आपको पता, आप विजुलाइज तो कर ही सकते हो, और आपकी पोजीशन काफी अच्छी है एज कंपेयर टू दैट ऑटो रिक्शा। आप यूट्यूब में डालना सीए रैंक 1 ऑटो रिक्शा ड्राइवर डॉटर, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या है दुनिया और आप कहां खड़े हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आपको रीजंस नहीं देनी, बातें नहीं ज़्यादा करनी, सोशल मीडिया में क्या करना है वो सब धीरे धीरे मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस समय एक गाना देखें जो बड़ा ही प्यारा सा, शाहरुख खान आपको कुछ कहना चाह रहा है, आप उस शाहरुख खान की बात को सुने। पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें। शाहरुख खान, ये मूवी का नाम है ओम शांति ओम, और शाहरुख खान का बचपन से एक ख्वाब था कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। उसके लिए उसने मेहनत भी की और विजुअलाइजेशन भी करता था, पॉजिटिव थॉट्स होते थे, लेकिन एक डायलॉग में उसने ये कहा कि अगर तुम किसी चीज को पाने की पूरी शिद्दत करते हो, मन से सिंसियर होकर, सीरियस होकर उसे पाने की इच्छा रखते हो, तो पूरी कायनात वो तुम्हें देने में कोशिश करती है। सुनना जरा, सुनना क्या कह रहा है। पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की। और बेटा ये बिल्कुल सच है। आप अपनी लाइफ को देखिए, अभी तक आपने जो भी कुछ ईमानदारी से 100% एफर्ट्स देकर किया, पास हुए। अब आप आजकल कुछ कह रहे हैं जी जब से ऑनलाइन हुआ सीएफए का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, बेटे सब बेकार की बातें हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों आप हो जाने, कोई मुश्किल नहीं है। बेटे मैंने ना यूट्यूब में बड़े सारे वीडियोस, बड़े सारे डिफरेंट कोर्सेज के डाले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन कमेंट्स को देखें। कोई ऐसी कंट्री नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे कमेंट्स भी दिखाऊंगा कि जहां से हमें कमेंट्स नहीं आ रहे, जहां पर हम लेक्चर्स अपने सेल नहीं कर रहे, गूगल ड्राइव, मोबाइल ऐप, पता नहीं कहां से बेटे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस का आज इंट्रो लेक्चर था, हम इसको प्रैक्टिकली टच में देंगे। आज हल्का सा टेस्ट दिया है, जैसे ट्रेलर होता है ना, आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको ट्रेलर दिखाते हैं दूसरी मूवी का,
जिससे कि आपका इंटरेस्ट आ जाए। तो मैंने आज ट्रेलर दिया है दैट दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, दिस इज FRA, दीज आर द सेशंस, दीज आर द कंसेप्ट्स। बड़ा मजा आने वाला है आने वाले लेक्चर्स में। सारे कंसेप्ट्स कहानी से बड़े प्यार से मैंने उनको रिलेट किया है और आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं लेक्चर 2 में। मैं भूपेश आनंद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे हम लेक्चर के ना लास्ट में 3 बातें बोलते हैं, 3 बार। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे लेक्चर 2 में।